मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और जहाँ मेरी वोटर लिस्ट में मेरा नाम मिलेगा मैं वहाँ डाल सकता हूँ। क्या ऐसा भी? नहीं, पर्सनल अटैचमेंट कुछ नहीं है। अगर हमें इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, लेकिन भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग के बारे में हमसे अच्छा और कोई नहीं जानता, क्योंकि हमने संघ में भी काम किया और भाजपा नेताओं के साथ भी काम किया। नहीं है जैसे अब की बार 400 पार नहीं, मैं कहता हूँ अब की बार अंडमान निकोबार, फरीदाबाद से 60 से 62% के आसपास पोलिंग। अच्छा, नहीं अगर हम बात करें, अगर हम प्रशासन के पास कोई कदम है कहाँ? अपंग प्रशासन है और लुंज पुंज नेता है, वो कहाँ से उनके पास कुछ आएगा? ये कुछ नहीं करने वाले लुंज पुंज नेता हैं कि अपने फरीदाबाद को अगर बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, और अन्यथा ये फरीदाबाद विनाश की ओर बढ़ रहा है, और अगर सत्यानाश कराना हो तो जिसको मर्जी उसको वोट दे देना। इंस्टा फीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। देखिए, आपको बताएं कि अभी हरियाणा में मतदान होना बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि बुजुर्गों का यानी कि 85 वर्ष से ज़्यादा की आयु जिनकी थी, या फिर कहीं कि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग थे, उन्होंने फरीदाबाद में भी हरियाणा में भी अपना मतदान कर दिया है। लेकिन ऐसे में मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अनसनकारी बाबा राम केवल, जिन्होंने भी अपना मतदान किया है, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। बाबा, क्या कहोगे, मतदान कर दिया आपने? हाँ, मतदान कर दिया जी। कहाँ पर किया? रायबरेली में। रायबरेली में जी। फरीदाबाद में रहते हैं, फरीदाबाद की राजनीति में आप इंटरफेयर करते हैं, जगह जगह पर अनशनों पर बैठते हैं, लेकिन वोट आप रायबरेली में देकर आए। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और जहाँ मेरी वोटर लिस्ट में मेरा नाम मिलेगा मैं वहाँ डाल सकता हूँ। क्या ऐसा भी है कि फरीदाबाद की लिस्ट में भी और वहाँ की लिस्ट? फरीदाबाद की लिस्ट में अब नहीं है, अब हमारा नाम वहाँ की लिस्ट में है। वो हमने ट्रांसफ़र कराया था और हम वोट डाल के आए राहुल जी को जिता करके और संसद में भेज रहे हैं। नहीं, माला तो आप यहाँ पर महेंद्र प्रताप जी की जप रहे हैं। वो भी तो कांग्रेस के ही हैं। नहीं, कांग्रेस के तो हैं, लेकिन वोट आप वहाँ दे के आ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? मेरे घर में 5 वोट हैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है जिताने के लिए। कितने मेंबर हैं टीम में? 5 लोग हैं मेरे घर में, और मेंबर में 8 लोगों की 4 टीमें हैं। कितने हो गए? नहीं, आप ये बताइए कि अब आपने जो मतदान किया है जी। वो राष्ट्र को देखते हुए किया है या फिर कोई पर्सनल अटैचमेंट? नहीं, पर्सनल अटैचमेंट कुछ नहीं है। अगर हमें इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। नहीं, इससे पहले आप जैसे विपुल गोयल जी के समर्थन में थे, उनके साथ थे हर तरीके से, वो अच्छे बीजेपी व्यक्ति थे, वो अच्छे व्यक्ति थे। और अगर इस तरह का कोई और भी व्यक्ति आएगा जिससे हमारी विचारधारा बेशक ना मिले, लेकिन उसके गुण, ढंग और तौर तरीके, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के नामांकन जो आचार संहिता है, कहीं ना कहीं कि उसका उल्लंघन करने के मामले हैं। और हाल ही में सूत्र बताते हैं कि मामला भी उन पर दर्ज हुआ है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो क्या लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन पर कार्रवाई होगी? देखो, वैसे तो मैं आज सवेरे ही आया हूँ यूपी से, कल वहाँ वोटिंग थी, लेकिन भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग के बारे में हमसे अच्छा और कोई नहीं जानता, क्योंकि हमने संघ में भी काम किया और भाजपा नेताओं के साथ भी काम किया। ये इतने दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, इनकी कोई गलती हो, कितना भी गुनाह कर लें, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार संहिता नहीं, ये केंचुआ को भी खा जाएंगे। अभी बाबा आपने एक डायलॉग बोला, क्या था वो? भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग। तो आपने कैसे बनाया ये बन जाता है ऐसे ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अब की बार 400 पार नहीं, मैं कहता हूँ अब की बार अंडमान निकोबार। तो बाबा, क्या लगता है कि जो आप ये डायलॉग बोलते हैं तो जनता को कैसा लगता होगा इन डायलॉग से? जनता में अट्रैक्शन है इन डायलॉगों को लेकर के। जनता छोटे छोटे डायलॉग चाहती है और आकर्षित होती है, इससे आकर्षण होता है। अच्छा, तो जो आपके शब्द होते हैं, जो आपके डायलॉग होते हैं, ये भाजपा को ही चोट कर देते हैं बस? हाँ, चोट तो भाजपा को ही है, तो तकलीफ भी होती है, चाहे यूपी में हो, चाहे हरियाणा में हो, या अन्य किसी प्रदेश में। और ये तो बहुत पॉपुलर हो गया, अब की बार अंडमान निकोबार खूब चल रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी का भी एक डायलॉग आ रहा है, 25 मई भाजपा गई। तो इस तरह छोटे छोटे वो चलते हैं। तो ये सही है केजरीवाल जी का? नहीं सही है, 25 मई भाजपा गई। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताओ, आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हो या फिर कांग्रेस को? इंडिया अलायंस को। अच्छा। गठबंधन को। तो आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हो, और ऐसे में आपको पता होगा कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हो रहा है? नहीं, मुझे इस संज्ञान में नहीं आया। अच्छा, मामला संज्ञान में नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं वहाँ व्यस्त था चुनाव में।
अच्छा, तो आपको दिल्ली की खबर नहीं है? नहीं, दिल्ली की खबर नहीं चली। अब आज बताया तो आज ही आया हूँ। अच्छा, अब पता चलेगा, देखेंगे। सोशल मीडिया से वहाँ जाकर दूरी बना ली थी आपने? हाँ, फिर एक आदमी का एक वो होता है ना, टारगेट होता है कि हमें इतने बूथ जितवाने हैं, हमें इतना जिले का जितवाना है, बूथ जितवाना है, ग्राम तहसील जितवानी है, तो टारगेट होता है, उस टारगेट में लगे हुए थे। अच्छा, अनुमान आपका क्या कहता है कि फरीदाबाद से कितने % वोट पड़ेंगे? फरीदाबाद से 60 से 62% के आसपास पोलिंग। अच्छा, नहीं, अगर हम बात करें, अगर हम मौसम की बात करें, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा भयंकर गर्मी 25 मई को होने वाली है। हाँ, तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रशासन को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए? प्रशासन के पास कोई कदम है कहाँ? अपंग प्रशासन है और लुंज पुंज नेता है, वो कहाँ से उनके पास कुछ आएगा? ये कुछ नहीं करने वाले लुंज पुंज नेता है। इन पे ना चाल है, ना ढंग है, ना गुण है, ना आँख है, ना नाक है, ना कान है। नहीं तो बिजली की इतनी समस्या थोड़ी होती। आज मैं सवेरे आया तो बहुत गर्मी थी, तो मैंने कहा कूलर चला लूँ, कूलर चला ही नहीं। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो लोगों से पता चला कि यहाँ तो बिजली जब से आप गए हो कभी 4 घंटा कटती है, कभी 8 घंटा कटती है, और एक तो कई ट्रांसफ़र जल गए। वो क्यों? गर्मी है इतनी। ये भाजपा के जाने के वो हैं। क्या इस गर्मी के लिए भी भाजपा जिम्मेदार है? कृष्ण पाल जी की जो वो है ना कार्यशैली, हाँ जिम्मेवार क्यों नहीं है? तार नहीं बदले जाएंगे, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाएंगे, कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा? कौन जिम्मेवार होगा? आप बड़ी आसानी से कह देते हो आप लोग कि इसके लिए सरकार क्यों जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार होगा फिर? नहीं, मौसम के लिए भी आपको भाजपा जिम्मेदार ठहरा? नहीं, मौसम के लिए जिम्मेवार, देखो गर्मी बढ़ रही है ना, ट्रांसफार्मर या अग्नि विद्युत, ये जो इस तरह के यंत्र हैं, संयंत्र हैं, उनमें गर्मी नहीं बढ़ती क्या? वो गर्मी बढ़ेगी तो इनको पहले उपाय करना चाहिए। चलिए, आप लास्ट में एक बार जो आपका डायलॉग था उसका संवाद बताइए कि क्या अर्थ है उसका। भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग, भ्रष्टाचार इनके रग रग में, कण कण में, इनके दिमाग में, नसों में, मतलब अंग भंग में, सब में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। भ्रष्ट भाजपा, ये भ्रष्ट भाजपा है, अटल जी की भाजपा नहीं है। अटल जी की भाजपा सिद्धांतवादी थी और हम भी उसका हिस्सा थे। हम बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि सिद्धांतवादी भाजपा इन्होंने गला घोट के मार दिया। अब मोदी और शाह की भाजपा है। वो बार बार कहता है मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। भाजपा को वोट मांगो ना। भाजपा के लिए कोई नहीं वोट मांगता। इनका कैंडिडेट बोलता है मोदी को वोट दो, वहाँ केंद्र में मोदी है, मोदी को वोट दो। भाई क्यों चाहिए? ये कोई राजतंत्र नहीं है कि आप एक आदमी को दिखाते हो सिंहासन। नहीं, ये तमाम 543 चुने हुए लोगों से बनता है ये। अनशनकारी बाबा, अभी आपने हरियाणा में योगी की रैली का चर्चा सुनी? नहीं, इस बारे में मुझे कोई संज्ञान नहीं है। रैलियां तो ये रोज करते हैं। नहीं, हरियाणा में बीजेपी के स्टार प्रचारक आ रहे हैं, जगह जगह हर कैंडिडेट के पक्ष में। काय के स्टारक हैं? कौन इन्हें स्टार बता रहा है? जिस दिन जनता कहेगी ये स्टार प्रचारक है, वो स्टार प्रचारक है। जनता ने किसी के लिए कहा है? बिल्कुल कहते हैं। किसके लिए? हमारे बहुत सारे खिलाड़ी करते हैं प्रचार। अच्छा। हमारे बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर करते हैं प्रचार। अच्छा, हाँ, वो है स्टार प्रचारक। खिलाड़ी सट्टे की ऐप का प्रचार करते हैं? वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर भी स्टार प्रचारक है? नहीं, वो गलत कर रहे हैं। जो इस तरह का होगा, जो खिलाड़ी स्टार प्रचारक वो कर रहा है जुए का, सट्टे का, वो पैसे कमाने के लिए और तेल दंत मंजन फलाना ढेका, वो लोग नहीं करते। जो सीधा आदमी है, जो सच्चा आदमी है, देश के लिए काम कर रहा है, वो कहता है मेरा काम है खेल से पैसा पैदा करना है, खेल से मुझे लेना है, मुझे इससे नहीं लेना। बड़े बड़े कॉमेडियन विमल जैसे पान मसालों का प्रचार करते हैं, इस पर है कोई आपका जवाब? अरे भाई, मैंने देखा कुत्ते भी घी खाने लगते हैं, हो हजम हो या ना हो, ठीक है ना। कोई संदेश जो दर्शकों को देना चाहें? मैं तो यही कहूँगा भैया, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, 25 मई को ध्यान रखना, हाथ के पंजे पर निशान लगाना और महेंद्र प्रताप को जिताना। इसलिए इसका एक तर्क है कि अपने फरीदाबाद को अगर बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, और अन्यथा ये फरीदाबाद विनाश की ओर बढ़ रहा है। और अगर सत्यानाश कराना हो तो जिसको मर्जी उसको वोट दे देना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।